इसराइल के ज़ाइम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लेबनान में भी बमबारी शुरू कर दी है इसराइल ने। तो इसराइल के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद इसको रोका जाएगा, बाय हुक बाय क्रुक इसको रोका जाएगा। जो नई खबर आई है सोफ़ा 53, ये एक इलाका है जिस पर एक रोड बनाया जा रहा है। ये शाम और इसराइल की सरहद यानी मशरक़ में शाम और मगरिब में इसराइल वाक़या है, उसके दरमियानी इलाका जो है 1974 से एक एग्रीमेंट के तहत नो मैन लैंड है, यानी यहाँ पर किसी की इजारादारी नहीं है। जो उनका नामनगार है अनब का, उन्होंने कहा है कि खंदक खोदने के लिए बुलडोज़र भी मौजूद हैं, भारी मशीनरी भी आ गई है और इसके साथ साथ मरक्का टैंक भी हैं और फ़ौजी भी हैं, ताकि अगर कहीं से कोई मज़ाहमत आए तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। ये रोड बड़ी अहम है और शाम वो इलाका है जिसके बारे में अगर आप हदीस पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि शाम के इलाके में क्या होना है। शाम के इलाके में एक जंग होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है और मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ वो एक के बाद एक मुल्क को निशाना बना रहा है। और अब जो नई खबर आई है सोफ़ा 53, ये कोई सोफ़ा वो नहीं है, ये एक इलाका है जिस पर एक रोड बनाया जा रहा है जिसको इसराइली सोफ़ा 53 का नाम देते हैं। ये शाम और इसराइल की सरहद यानी मशरक़ में शाम और मगरिब में इसराइल वाक़या है, उसके दरमियानी इलाका जो है 1974 से एक एग्रीमेंट के तहत नो मैन लैंड है, यानी यहाँ पर किसी की इजारादारी नहीं है। लेकिन अचानक इसराइल ने यहाँ पर अपने टैंक और अपनी हैवी मशीनरी जो है उसको भिजवा दिया है। हंदकें खोदी जा रही हैं और सोफ़ा 53 के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, यानी इस सरहद के अंदर रोड बनाना शुरू कर दिया है। अनब एक मीडिया हाउस है जिसने ये खबर जारी की है कि अब तक 2 किलोमीटर अंदर तक, यानी शाम के इलाके जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सूबा है कनीतीरा नाम है, इसके अंदर 2 किलोमीटर तक इजराइली जो हैं टैंक और हैवी मशीनरी के पहुँच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो उनका नामनगार है अनब का, उन्होंने कहा है कि खंदक खोदने के लिए बुलडोज़र भी मौजूद हैं, भारी मशीनरी भी आ गई है और इसके साथ साथ मरक्का टैंक भी हैं और फ़ौजी भी हैं, ताकि अगर कहीं से कोई मज़ाहमत आए तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। ये रोड बड़ी अहम है और शाम वो इलाका है जिसके बारे में अगर आप हदीस पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि शाम के इलाके में क्या होना है। शाम के इलाके में एक जंग होना है जो कि दज्जाल और इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के आने पर ख़त्म होगी। इमाम मेहदी और दज्जाल की फ़ौजी आमने सामने होंगी, एक मैदान सजेगा। ये शाम का सारा वाक़या होना है और इस शाम के इस वाक़े को हमसे बेहतर यहूदी समझ रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शाम के इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इन्होंने लबनान के बारे में मैंने कल बात की थी। आज मेरी इतलात के मुताबिक यमन पर भी जो है उन्होंने कुछ इलाकों में बमबारी की है। तो इसका मतलब ये है कि यहूदी जो हैं जानबूझकर मुस्लिम ममालिक को छेड़ रहे हैं और ख़ासकर उन ममालिक को जहाँ पर शिया तंजीमें जो हैं काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सब जज्बा शहादत से सरशार हैं, शिया हैं या सुन्नी हैं, ये सब के सब इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। और ये इकट्ठे क्यों ना हों, क्योंकि उनके लिए अफरीत, उनके लिए दुश्मन एक है जिसका नाम इसराइल है। ये रोड जो है इसको कहा जाता है कि इस पर 5-5 मीटर ऊंची मट्टी डाली जा रही है, यानी ये सहरा से 5 मीटर ऊपर एक रोड बनाई जा रही है ताकि जो सहराई तूफ़ान है उससे उसको बचाया जा सके। और इसका मकसद जो इसराइल ने बयान किया था वो ये था कि ये एक ऐसी रोड होगी जिसके ज़रिए हम मनशियात की स्मगलिंग को रोक सके। ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो उन्होंने ये मौका अख्तियार किया था, ये उनका मौक़िफ़ है। असल बात यह है कि वो ये नो मैन लैंड के अंदर शाम के इलाके में एक ऊंची, जिस तरह पुराने ज़माने में खंदक खोदी जा रही थी, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। 5 मीटर का मतलब आप समझते हैं कि 5 मीटर का मतलब हुआ तकरीबन 16 फुट ऊंची एक दीवार, मुसलसल दीवार खड़ी करना चाहते हैं और वहाँ से उसके साथ साथ वो चौकियाँ बना रहा है। ये सारा कुछ जो है एंड ऑफ
ये UNDOF जो है की लाइन जो मैंने आपको बताया था उसकी खिलाफ वर्जी है ये सड़क बनाना, और ये 2 किलोमीटर तक के अंदर शाम के अंदर ये रोड बनाई जा रही है, छेड़ा जा रहा है जानबूझकर। और बाज़ इजरायली इदारे जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। और अभी मुझे ख़बर जो मिली फ़ौरी तौर पर एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये आई है कि लेबनान में भी बमबारी शुरू कर दी है इसराइल ने। तो इसराइल के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद इसको रोका जाएगा, बाय हुक बाय क्रुक इसको रोका जाएगा, ताकि ये दोबारा किसी मुस्लिम दुनिया के अंदर दौरअंदाजी ना कर सके। लेकिन इसराइल के इल्ज़ाम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके सामने जो दीवार है वो पाकिस्तान है। ये बात समझें, पाकिस्तान इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया का मरकज़ निगाह बना है। इसीलिए तो वाइट हाउस में उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो पूरी मुस्लिम दुनिया की स्ट्रेंथ अपने साथ लेकर वाइट हाउस गए। हमारे सिपह सलार भी और हमारे वज़ीर आज़म भी। इसराइल को चाहिए कि वो अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम को एक तरफ रखे, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालम है उनको बंद करे, वहाँ पे नस्ल कशी के जो की जा रही है उसको ख़त्म करे, और दुनिया में अमन को बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें करे। हम नहीं चाहते हैं कि इसराइल के साथ कोई जंग हो, हम नहीं चाहते हैं इसराइल जहाँ पर है वहाँ पर रहे तो खुश रहे, लेकिन फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत जो है उसको तस्लीम करे। फ़लस्तीन मुसलमानों का है, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, आज से नहीं है, पुराना है। अब आप अपनी बस्तियां जो हैं वो मगरिब की तरफ लेके आ रहे हैं ऊपर, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि नहीं करने दिया जाएगा इसराइल को ये काम, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है हमारे वज़ीर आज़म की और हमारे फील्ड मार्शल की, कि डोनाल्ड ट्रंप आज ये बयान दे रहे हैं कि मगरिब की तरफ इसराइल को फैलाव की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन असल मुद्दा आज मेरा वही है, शाम में जो सोफ़ा 53 है उसकी रोड की तमीर जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, और वहाँ पर इजरायली टैंक और इजरायली हैवी मशीनरी जो है पहुँच चुकी है, जो बहुत जल्द जो है जिन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया गया है। वहाँ खंदकें खोदी जा रही हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ बंकर्स की तमीर की जा रही है। तो क्या इजराइल शाम के साथ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? ये रोड बनाना मंशियात को ख़त्म करने का हरगिज़ इसका मकसद नहीं है, क्योंकि अगर ये मकसद हो तो उसके लिए तो आप सरहदी चौकियाँ बनाते हैं, बंकर्स नहीं बनाते हैं। अगर आपका ये मकसद हो तो आप उसके लिए तामीराती सामान भेजते हैं, टैंक नहीं भेजते हैं, फ़ौजी नहीं भेजते हैं, और आप एक ऐसी रोड बनाने की कोशिश नहीं करते हैं जो मीलों तक 5 मीटर ऊंची हो और उस पर जगह जगह आपके बंकर बने हों। ये किसी बड़ी जंग की तैयारी है जो इसराइल कर रहा है, और मैंने परसों भी एक व्लॉग इस पर किया था कि वो लेबनान पर हमला कर सकता है। अभी देख लें, लेबनान पर बमबारी की एक ख़बर तो मेरे पास आ गई है, इसकी मैं मज़ीद तस्दीक भी करता हूँ, ताकि ये इस मज़ीद तस्दीक के बाद अगर ये बात सच है तो इसराइल को उसके अज़ाइम को, उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। आज अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ख़िताब करना है वो बहुत अहम होगा, और इसलिए भी अहम होगा कि वो पूरी इस्लामी दुनिया की क़ुव्वत को साथ लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करेंगे, और वो बताएंगे, वो गाइडलाइन देंगे जिससे अगले आने वाले दिनों में हम इसराइल और भारत जैसे दुश्मनों से महफूज रह सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही।